तू तेरी जान नू बचावांगा अनजान विच तेरे अगे अगे जावांगा अपने कहे काज मेरे ना निभा यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर यीशु मेरे अगे अगे चल मेरे राह पर रावा दी राखी देवा दी वफा कर रावा दी राखी देवा दी वफा कर यीशु मेरे अगे अगे यीशु मेरे अगे अगे मिसरूत लोग कटे अगे अगे चले के मेरे दिलो से सकून वंगू बले के मिसरूत लोग कटे अगे अगे चले के मेरे दिलो से सकून वंगू बले के नवरा वखा दे ओहो नूर चमका कर यीशु मेरे अगे अगे चले मेरे राह पर यीशु मेरे अगे अगे चले मेरे राह पर यीशु मेरे अगे अगे चले मेरी देवाने की वफा कर यीशु मेरे अगे अगे यीशु मेरे अगे काबिल मुझे खुदा बाप मुबारक हो खुदा का इकलौता बेटा मुबारक हो रूह कुदस क्योंकि हम पर बड़ी रहमत हुई है बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों आज पूरी दुनिया में कैथोलिक कलीसिया अक़दस सालूस की ईद मनाती है यानी कि खुदा बाप खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस जो कि तीन होते हुए जिनका जोहर एक ही है और वो हमारे ईमान की बुनियाद है। इसलिए आज हम इस ईद को मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। खुदा हमसे दुआ करें कि खुदा पाक तसलीस के वसीले से हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें रूहानी तरक्की अता फरमाए। तो आज ज़बर दुआ करने के लिए कहा गया शाहिद अफजल के कारोबार के लिए खुदा इस कारोबार में बरकत डाले और तमाम कारोबारी रुकावटों को दूर करे। इसके साथ साथ सलीम खान बहादुर के ख़ानदान के लिए खुदा इस ख़ानदान को बरकत दे और हर तरह से इनकी हिफाजत करे। पलूस और माहम के ख़ानदान के लिए दुआ करें खुदा इनको ख़ानदान को बरकत दे और हर तरह से इनको इनकी हिफाजत करते हुए अपनी हिफाजत में रखे। तो आए अब बात के शुरू में अपने सर को झुकाते हुए अपने सारे गुनाहों से माफ़ी मांगे। मैं काज़िम मुतले खुदा बेशुमार गुनाह किए हैं इसलिए मैं कसम मरियम हमेशा तुम्हारी सब रिश्तों मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। काज़िम मुतले खुदा हम पर फरमाए हमारे गुनाहों को माफ़ करे मैं शक्ति में दाखिल करे। आमीन। सारी उम्र हर गुनाह दा पेश तेनू
सदा खुदावंद मसीहा खुदा के यमीन सिवा तेरे कदूस कोई नहीं। तू ही रूह अक़दस में है जागज़ी, तेरा मर्तबा शान हक में बड़ा। फलक पर तेरी शान हो ऐ खुदा, ज़मीन पर सलाम तो इंसान सदा। फलक पर तेरी शान हो ऐ खुदा, ज़मीन पर सलाम तो इंसान सदा। कलमा और पाकीज़गी की रूह दुनिया में भेजकर अपना काबिल तारीफ भेद इंसान पर ज़ाहिर फरमाया है। हमें नायत कर कि हम सच्चे ईमान का इकरार करते हुए अक़दस सलूस के दायमी जलाल और वाहद खुदा की कादिर अज़मत को माने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से मैं तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद खुदाए रहीम व मेहरबान, आज हमारे लिए पहली तिलावत खरूज की किताब 34 बाब 4 से 6, 8 और 9 आयत। उस वक्त मूसा जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था, सुबह सवेरे उठकर दोनों पत्थर की लोहें अपने साथ लेकर कोहे सीना पर चढ़ा। तब खुदावंद बादल में नीचे उतरा तो मूसा उसके पास खड़ा हुआ और उसने नाम से पुकारा, खुदावंद। और खुदावंद उसके आगे से गुजरा और खुदावंद ने पुकारा, खुदावंद खुदाए रहीम व मेहरबान, बड़े तहम्मुल वाला, बड़ी रहमतों और वफादारी वाला। तब मूसा ने जल्दी की और ज़मीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ तो खुदावंद हमारे बीच में चले, क्योंकि ये लोग सख्त गर्दन हैं, और हमारे गुनाह और ख़ताएँ मुआफ़ कर और हमको अपनी मिरास बना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। यहोवा तेरे कौन सलामत रहेगा, यहोवा तेरे कौन सलामत रहेगा। कौन जो तेरे पाक पहाड़, कौन जो तेरे पाक पहाड़ उते रहेगा सदा। यहोवा तेरे का कौन सलामत रहेगा, यहोवा तेरे का कौन सलामत रहेगा। कौन जो तेरे पाक पहाड़, कौन जो तेरे पाक पहाड़ उते रहेगा सदा। यहोवा तेरे का कौन सलामत रहेगा। सीधी चाँद जो चलदाए ओ रास्ती नद कम करदा, ओ रास्ती नद कम करदा। सीधी चाँद जो चलदाए ओ रास्ती नद कम करदा। अपने दिल नद बोलदा, अपने दिल नद बोलदा। सच ते चुगली नहीं करदा, सच ते चुगली नहीं करदा। कौन जो तेरे पाक पहाड़, कौन जो तेरे पाक पहाड़
उसका 13 बाब 11 से 13 आयते मुकद्दसा। ऐ भाइयों और बहनों, खुश रहो, कामिल बनो, तसल्ली पाओ, यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो मोहब्बत और सलामती का खुदा तुम्हारे साथ होगा। तुम आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो। तमाम मुक़द्दसीन तुम्हें सलाम कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत तुम सब के साथ हो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नाराय अंजील। इस धरती पे एक दिन, इस धरती पे एक दिन बाग अव्वल वापस लाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका 3रा बाब 16 से 18 आयात। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान ना लाया। अंजील पाक के वसीले से हम सब टाइम है। उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है। वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के आगे दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आप अर्ज़ मिलते खुदा को पेश करें, आके हम इस भेद को समझने के लिए ईमान की मजबूती हासिल करें और खुदावंद यीशु मसीह को उस कुर्बानी को जो उसने हमारे प्यार की खातिर पेश की है गैर तरीके से समझें और ईमान का इरफान हासिल करें। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। शायद अफजल और सलीम खान बहादुर के ख़ानदानों के लिए एक बार फिर दुआ करें। खुदा उनका बरकत दे, इनके सारे कारोबार ये रुकावटें दूर करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। पड़ोस और माहम के लिए एक बार फिर दुआ करते हैं। खुदा ने बरकत दे और इनकी ज़िंदगी, इज़वाजी ज़िंदगी में हर तरह की भरपूरी अता करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खास दुआ करेंगे, तुम अपनी बरकतों और फजलों से इन्हें नवाजे, इनकी शुक्रगुजारियों को कबूल करे और हमेशा खुदावंद अपने दस्ते कादर से छू के हमेशा अपने फ़ज़ाइल से नवाजता रहे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दीगर उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ मांगे जो हमें दुआ करने के लिए कहते हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, दुख तकलीफ़ या मुसीबत में हैं। खुदावंद सबको रहाई और मखलसी अता करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम सब जो जहाँ मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल
पासे के दाएं, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लख दूत मेरी राखी नहीं ओ गलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लख दूत मेरी राखी नहीं ओ गलदा। केड़े लफ्ज़ां नाल करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां नाल करा शुक्र अदा, हर पासे ओदा जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। अज़ीज़ दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरा नाम लेकर तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपने लोगों के ये नज़ारे पाकर और इन्हीं के ज़रिए हमें भी अपने लायक नज़र ठहरा, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब वक्त उस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तो अपने कलौते बेटे और रूह कुदस के साथ एक ही खुदा और एक ही खुदावंद है, इसलिए नहीं कि कानून सिर्फ एक है, बल्कि इसलिए कि तीनों कानूनों का जौहर एक है। हम तेरे मुकाशफा की मार्फत जो कुछ तेरे जलाल के बारे में मानते हैं, वही किसी तरह की तफरीक के बगैर तेरे बेटे के और रूह कुदस के बारे में भी मानते हैं। बस हम एक ही हकीकी और अब्दी खुदा को मानते हुए अक़नुमों की तखसीस और जौहर की तौहीद में एक ही अजीम हस्ती की परस्तिश करते हैं। आसमान के सब बशिंदे इस बात की तारीफ करते हुए हम आवाज़ होकर लगातार पुकारते हैं, कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में बाला पर होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशना। ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कदूस है, तो पाक और पाक चीज़ तुझ से आती है। हमारी दुआ कबूल कर, पाक रुख बेच, ताकि नजराने पाक और मुतबरक हों
और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुखलाने की तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसे शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं कपड़ा भी लिया और दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, और अब याद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीवन को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी याद का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्जी के साथ निजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे हारनी बाप पोप लियो, हमारे बिशप खालिद और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर। हाज़िर जमात के साथ हो, तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो ड्यूटी की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम रूमों को याद कर, उनका रोशनी कूर फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा अखबार कमा कुंवारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूह कुद्दूस की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक। हम जानते वक्त हिदायत पाकर पूरे ईमान भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमां पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में ना आने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें साबदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी बारक उम्मीद के पूरी होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा की रही है। अमन सुलह और सलामती के लिए दुआ करें, सलामती अपने घरानों की, सलामती अपने रखी। आए खुदा, यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं और कलीसिया के मान पर नजर कर, उसे वो सलामत हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो, आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहिए। हमारे खुदा से पाक बंद पाक शर्त मुशहद है। आए खुदा के बर्रे,
यह खुदा का बड़ा मसीह खुदा जहाँ का नाम उठाया जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। खुदा मैं इस लायक नहीं कि तुम यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कहेंगे तो मेरी शिफा पाएगी।
वल्द आरफ मसीह और रूबी बीबी यूहन्नाबाद लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा सरूज दाऊद दुख्तर दाऊद मसीह और हन्ना बीबी ईसा नगरी चामिरा लाहौर की रहने वाली के साथ, और ये निकाह 6 जून को होगा। जमशेद मसीह वल्द जावेद मसीह और नसरीन बीबी सांदा कलां लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा सिल्मिया नदीम दुख्तर नदीम मसीह और खालदा बीबी ईसा नगरी चामिरा लाहौर की रहने वाली के साथ, और ये निकाह 7 जून को होगा। इन निकाहों में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो जिसकी वजह से ये निकाह ना हो सकते हों, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो तारीख़ें आपने सुनी हैं इन तारीख़ों से पहले आप चर्च से रजू करें। इसके साथ ही चंद एक ऐलानात हैं, और सबसे पहला और अहम ऐलान तो ये है, इससे पहले भी ये ऐलान किया जा चुका है कि ये जो हमारी साखिस्ती है जहाँ पे पाकमास की तैयारी होती है, बराए मेहरबानी जो आल्टर सर्वर्स हैं यानी आल्टर बॉयज़ या मुनासबान या हमारी इंतज़ामिया के चंद लोग हैं, आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप साखिस्ती में ना जाएं, क्योंकि 2-3 दफ़ा बल्कि काफ़ी दफ़ा देखने को मिला है कि अगर हमने फ़ोन यूज़ करना है तो साखिस्ती में जाते हैं, अगर कोई आपस में बात करनी है तो साखिस्ती में जाते हैं। तो बराए मेहरबानी साखिस्ती जो है ये मखसूस लोगों के लिए है, यानी जिस तरह अल्टर बॉयज़ हैं, फादर जी हैं, मुनासबान हैं या इंतज़ामिया के लड़के हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अभी हम थोड़ी सख्ती करेंगे, तो बराए मेहरबानी अगर किसी को मना किया जाता है तो वो गुस्सा ना करे, बल्कि कोशिश करें कि उस तरफ जाए ना। हमारे पास इतने दरवाजे हैं, ये 7 वाले, किसी भी दरवाजे से आप एंटर हो सकते हैं। मेहरबानी करके एक ऐलान है स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर बरनादेत की तरफ से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एजुकेशन ने ये ऐलान किया है कि सरकारी और नीम सरकारी स्कूल जो हैं वो 1 जून से लेकर 30 जून तक समर कैंप जो है वो लगा सकते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई में उनकी मदद की जा सके और वो बेहतर तरीके से आने वाले इम्तहानात के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो इसलिए वालिदैन से गुजारिश है कि वो ये ना समझें कि छुट्टियां और हम बच्चों को घरों में बिठाएं। बाकायदा तौर पर कल से स्कूल लगेगा और स्कूल की टाइमिंग जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होगी। तो इन औकात को भी याद रखें, क्योंकि बेशक गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी लेकिन उसके मुताबिक टाइम में भी जो है वो कमी की गई है। सुबह 7 बजे स्कूल लगेगा समर कैंप, और 10 बजे बच्चों को छुट्टी हुआ करेगी। रूह को तुम्हारे दिलों में भेजा, जो वो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। हम दुआ करते हैं, ऐ कार मुझसे खुदा नायत कर, कमन पाक चीज़ों में शरीक होकर नीज़ पाक तसलीस और बांट न सकने वाली तौहीद को मानते हुए जिस्मानी और रूहानी फ़ायदा उठाए मसीह हमारे खुदा के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, आज मुझे बाप और बेटे और खुदा की बरकत आप बातों की इस्लाम की